कर लेते हैं अब हम लोग लार्वा के बारे में। फर्स्ट इज नॉप्लियस लार्वा। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ईयर, यहाँ सबसे पहले जो आपके सामने लार्वा है उसे हम बोलते हैं नॉप्लियस लार्वा। ठीक है, तो ये नॉप्लियस लार्वा जो होता है, पहली बात कि तो ये क्रस्टेशिया लार्वा में सबसे प्रथम प्रकार का लार्वा माना गया है। मतलब एक तो ये सिंपल होता है और सबसे पहला लार्वा जो माना गया है क्रस्टेशिया में वो नॉप्लियस लार्वा ही माना गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क में आता है कि क्रस्टेशिया का प्रथम लार्वा कौन सा है। ठीक है, तो नॉप्लियस लार्वा जो होता है उसे हम प्रथम लार्वा के नाम से जानते हैं। इसमें उपस्थित होते हैं 3 जोड़ी उपांग। क्या उपस्थित होते हैं? 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। जब हम बात करें क्लास इसमें 3 जोड़ी उपांग के बारे में, ठीक है, तो 3 जोड़ी उपांग कौन कौन से होंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रथम उपांग आता है जिसे हम बोलते हैं एंटीन्यूल। क्या बोलते हैं? एंटीन्यूल। मैंने बताया है 3 जोड़ी पेयर में है, मतलब एंटीन्यूल इस तरफ है तो ये रहा सेकंड। ठीक है ना, तो ये हो गया एक पेयर एंटीन्यूल। सेकंड पेयर होता है एंटीना एंड थर्ड पेयर होता है आपका मैंडिबल। ठीक है, तो इसमें क्या उपस्थित होते हैं? 3 जोड़ी उपांग उपस्थित होते हैं, एंटीन्यूल, एंटीना एंड मैंडिबल। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो एंटीन्यूल होता है, ठीक है, ये एंटीन्यूल होता है आपका यूनिरेमस टाइप का। किस टाइप का होता है? यूनिरेमस टाइप का होता है। यूनिरेमस मतलब आपका एक भुजीय। ठीक है, वहीं जब हम बात करें आपके एंटीना एंड मैंडिबल के बारे में, ठीक है, वहीं तो ये एंटीना एंड मैंडिबल ये होते हैं आपके दोनों बाइरेमस। बाइरेमस मीन होता है आपका द्विशाखित। ठीक है, देखिए एंटीन्यूल में मैंने एक भी इसमें शाखा, एक भी ब्रांच नहीं बनाई हुई है। ठीक है ना, इसीलिए से हम बोलते हैं यूनिरेमस। यूनि मतलब होता है एक, रेमस माने शाखा। ठीक है, इसीलिए ये कैसा होगा? यूनिरेमस। एक शाखीय बोले आप चाहे एक भुजीय बोले, ये आप पे डिपेंड करता है।
वहीं जब हम बात करें एंटीना एंड मैंडिबल के बारे में, तो एंटीना एंड मैंडिबल ये दोनों होते हैं आपके बाईरेमस। बाईरेमस में देखिए, अगर मैं इस शब्द को दो भागों में विभक्त करती हूँ तो मुझे मिलता है बाई और रेमस। बाई मतलब होता है दो, ठीक है। रेमस माने होता है आपका ब्रांच, शाखा, ठीक है। तो एंटीना एंड मैंडिबल कैसे होते हैं आपके, द्विशाखित होते हैं, ठीक है। पहला तो अंतर इन तीनों में ये मिल गया आपको। वहीं इसमें बीच में एक आंख उपस्थित होती है, आंख से मतलब नेत्र उपस्थित होता है, जिसे हम बोलते हैं मीडियन आई। इसमें क्या उपस्थित होता है, मीडियन आई, जिसे हम बोलते हैं नॉप्लियस आई, ठीक है। आप इसे यहाँ पर मीडियन आई लिखें चाहे नॉप्लियस आई लिखें, बात एक ही है, ठीक है। इसे हम मीडियन आई क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ये बीच में उपस्थित होता है, ठीक है। ये मैंने एक जोड़ी नहीं बताया है, इसमें एक सरल नेत्र उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं मीडियन आई, ठीक है, यानी कि नॉप्लियस आई। समझ में आया, नॉप्लियस लार्वा क्लियर होगा शायद। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेकेंड ईयर ले लिया। चलिए मेटानोप्लियस लार्वा, ठीक है। हाँ भाई,
समझ में आ रहा है आप लोगों को डायग्राम? ठीक है, देखिए क्लास, जब हम बात करें अपने नेक्स्ट लार्वा के बारे में जिसका नाम है मेटानोक्लियस लार्वा, ठीक है, तो मेटानोक्लियस लार्वा जो होता है क्लास, उसमें भी क्या उपस्थित होते हैं आपके एपेंडेजेस, ठीक है ना। जब हम बात करें मेटानोक्लियस लार्वा के बारे में तो देखिए कुछ जंतुओं में तो लार्वा अवस्था जो होती है वो डायरेक्ट आपकी मेटानोक्लियस लार्वा होगी, लेकिन कुछ क्रस्टेशिया वर्ग में कुछ जंतुओं में पहले जो लार्वा है वो नोक्लियस लार्वा होगा, फिर उसमें परिवर्तन होकर वो मेटानोक्लियस लार्वा में बदलेगा, तब फिर वो मेटानोक्लियस लार्वा आगे चलकर वयस्क में बदलता है, ठीक है। तो जब हम बात करें क्लास मेटानोक्लियस लार्वा के बारे में तो इसमें जो उपांग उपस्थित होते हैं कौन कौन से होते हैं? आगे की तरफ एंटीन्यूल, बीच में यहाँ पर एक मीडियन आई उपस्थित होती है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ बात उपांगों की कर रहे हैं तो उपांग कौन कौन से होंगे? एंटीन्यूल, मैक्सिलीपीड्स, ये मैक्सिलीपीड्स बहुत ज्यादा संख्या में हुआ करते हैं, ठीक है। वहीं इसमें मैंडिबल, एंटीना, ये सब चीजें क्या है? इनमें उपस्थित इनके उपांग हैं, ठीक है। उपांगों के अतिरिक्त आपके इस मेटानोक्लियस लार्वा में बीच की तरफ एक सरल नेत्र पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मीडियन आई। क्या बोलते हैं? मीडियन आई। जब हम इसके शरीर के बारे में बात करें तो इसका जो उदर वाला भाग होता है, ठीक है, वो भी इसमें उपस्थित होता है। तो इसके उदर वाले भाग में और साथ में वक्ष वाला जो भाग होता है, ठीक है, इस वक्ष में जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, भाई ऑर्थ्रोपोड का है ये वर्ग क्रस्टेशिया, तो ऑर्थ्रोपोड में क्या होते हैं? आपके जॉइंटेड अपेंडेजेस आते हैं, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस के साथ साथ इसमें जो वक्ष और आपका एब्डोमेन है, ठीक है, इसमें जितने भी ये सेगमेंट्स है, ये खंड जो दिखते हैं, ठीक है, ये एकदम आपको साफ नजर आएंगे, स्पष्ट खंड नजर आते हैं इसके वक्ष और उदर दोनों में, ठीक है। समझ में आया? आपको इन सभी लार्वा में क्लास डायग्राम याद रखना है बस, ठीक। डायग्राम याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, सेकेंड ईयर ले लीजिएगा। नेक्स्ट इज जोइया लार्वा, ठीक है।
हाँ भाई सेकेंड ईयर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके थर्ड क्रस्टेशिया लार्वा के बारे में, जिसका नाम है ज़ोइया लार्वा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर ज़ोइया लार्वा के बारे में, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके ज़ोइया लार्वा के बारे में। तो ज़ोइया लार्वा जो होता है क्लास, इसका शरीर हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग होता है सिफेलोथोरैक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सिफेलोथोरैक्स, और सिफेलोथोरैक्स के नीचे का भाग कहलाता है आपका एब्डोमिनल, मतलब उदर भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको दो भागों में विभक्त किया है, सिफेलोथोरैक्स एंड उदर भाग। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है सिफेलोथोरैक्स के बारे में। सिफेलोथोरैक्स क्या होता है? तो सिफेलोथोरैक्स को हिंदी में हम बोलते हैं सिरोवक्ष। क्या कहा जाता है? सिरोवक्ष। तो सिफेलोथोरैक्स मतलब होता है सिर, हेड रीजन मतलब सिर, और वक्ष थोरैक्स। ठीक है, जब हम सिर और वक्ष इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं कि सिर कहाँ पर खत्म हो रहा है, वक्ष कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इस टाइप के सीमांत हमें पता ही नहीं है, इसकी रेखा कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ फिनिश हो रही है, तो इस कंडीशन में हम इस सिर और थोरैक्स मतलब सिर और वक्ष इन दोनों को हम एक ही टर्म बोल देते हैं और उसे हम बोलते हैं सिरोवक्ष, कि ये पूरा सिरोवक्ष है। मतलब सुनने वाला अपने आप समझ जाएगा इसी में सिर है और इसी में वक्ष। ठीक है ना। सिफेलोथोरैक्स इसे हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है क्योंकि सिफेलो मीन होता है, बना हुआ है सिफेलम से। ठीक है, सिफेलो टर्म जो है वो बना होता है सिफेलम शब्द से, जिसका मतलब होता है हेड रीजन। ठीक है, और थोरैक्स तो है ही आपका वक्ष। ठीक है क्लास, तो यहाँ हमने बात की आपके सिफेलोथोरैक्स, और सिफेलोथोरैक्स के नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल क्षेत्र, मतलब उदर भाग। ठीक, तो चलिए मैम टाइम है समझाने लायक, तो क्लास इसके बारे में फिर हम लोग कल बात करेंगे। आप लोग जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे फिर इसे हम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैम।